आज हम पढ़ने वाले हैं 10th का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर। और नॉर्मली कह सकते हैं कि भाई देखो, आप लोग स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं भी जाओ, ठीक है, ये चैप्टर आपको कोई भी ढंग से नहीं करवाता, ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पर आए हो। ठीक, ये जो चैप्टर है अपना चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। ठीक, रिप्रोडक्शन जो है आपका चैप्टर नंबर 8 है। और इसमें मैं बेसिकली जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में, एक एक डिटेल ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली दोस्तों, रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में कहते हैं जनन। ठीक है, अब बात करूं मैं रिप्रोडक्शन की, जनन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे माइंड में आता है कि एक्चुअली में हमें रिप्रोडक्शन या जनन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, कोई भी मतलब सिंपल सी बात है यार कि ये जब मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा था, वहाँ पे आपके माइंड में होगा कि रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं है एज ए इंडिविजुअल। मतलब मान लो कोई बंदा है, ठीक है, अगर ये शादी नहीं करता तो इसकी संतान नहीं होगी, ठीक है, यानी कि बी और सी नहीं आएंगे, तो इससे क्या है, इससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं इसको, क्योंकि देखो ए पे तो फ़र्क पड़ेगा कि भाई ए की आगे जाती नहीं आएगी, पर इसकी लाइफ में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब सवाल आता है कि मान लो कि ह्यूमन जो है, ठीक है, अगर ह्यूमन जो है रिप्रोडक्शन करना बिल्कुल ही बंद कर दे, यानी कि हमारे साथ कोई ऐसी परिघटना हो कि हम रिप्रोडक्शन करें ही ना, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के अंदर आप देख सकते हो कि जितने भी जो ह्यूमन बीइंग है, एवरेज लाइफ स्पैन इसका 60 से 70 साल होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम 60 to 70 ईयर के अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली कि एज ए इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर किसी स्पीसीज़ या प्रजाति के लिए आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। समझ में आएगा इस? अब भाई सवाल आता है यार कि एक्चुअली में ये रिप्रोडक्शन है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये हाथी है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुत्ता उसके बच्चे हैं, इंसान है, उसकी एक फैमिली है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है ना इस दुनिया में आए कैसे? ठीक है, तो बचपन में याद होगा जब आप अपनी मम्मी से पूछते थे या आसपास किसी से पूछोगे कि बच्चे जो है किस तरीके से आते, तो वो लोग कहते थे कि भाई एक परी आई है, ठीक है, ये और परी माँ के गोद में रख गई और इससे क्या हो गया? बच्चा हो गया। लेकिन सच्चाई जो है ना भाई, साइंस कहता है ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, अब अगर आप सोचो कि यार मतलब कोई जादू की परी आके दे जाए या भगवान दे के चला गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है भैया देखो, ये जो है ना, ये जो सिस्टम है, ये बेसिकली जो नए ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, यानी इनके बच्चे जो हो रहे हैं, वो बेसिकली एक प्रक्रिया के द्वारा हो रहे हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यार यहाँ पर रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर? मतलब यार इतना ज़रूरी है क्यों? क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कि भाई देखो, एक बार और बता देता हूँ कि एक्चुअली में रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रजाति जब तक रिप्रोडक्शन ना करे वो बनी हुई रह ही नहीं सकती अस्तित्व में। उसको अस्तित्व में बनने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रिप्रोडक्शन होते कितने टाइप के हैं? तो भैया देखो, रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक। तो देखो भाई, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करें अलैंगिक की, तो अलैंगिक में क्या होता है? सिंगल मदर होती है, यानी कि यहाँ पर मम्मी पापा वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता। यानी जैसे आप हो, ठीक है, आपके मम्मी भी है और पापा भी है, लेकिन अलैंगिक में ऐसा कुछ नहीं होता कि मम्मी है पापा है। सिंपल सा एक सिंगल कंसेप्ट होता है कि भाई एक ही जो है वही बच्चों को जन्म देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा हम कह सकते हैं मदर सेल होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो बेसिकली क्या होता है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इसका पॉइंट हम कह सकते हैं गैमेट्स का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अलैंगिक जनन में, तो यहाँ पर जो बच्चे और पेरेंट्स होते हैं, यानी कि माँ और बच्चे दोनों में लगभग समरूप और समान होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है यार, एक ही डीएनए है, दूसरा कोई डीएनए है नहीं इसमें, तो सेम डीएनए होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि जो बच्चे का जन्म होगा वो भी क्या होगा? सेम अपने पेरेंट्स के जैसे होगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, अब देखो सेम डीएनए तो इसमें वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँगा कि देखो, अगर विभिन्नताएं नहीं होंगी तो इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है। ठीक है, तो क्या होगा? इन्वायरमेंट में जब चेंज होगा तो उसका सारा प्रभाव एक जैसा ही पड़ेगा सभी के ऊपर, तो यानी कि इनका अस्तित्व जो है वो हमेशा क्या होता है? खतरे में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो
एक जंगल है, ठीक है, और जंगल के अंदर सारे हिरन का साइज एक जैसा हो, ठीक है, अगर मान लो जंगल में कोई ऐसी घटना हो कि घासों का साइज बड़ा हो गया और हिरन उस तक नहीं पहुंच पा रही, तो क्या होगा, सभी के सभी हिरन खत्म हो जाएंगे एक दिन, ठीक है। तो सभी के सभी हिरन खत्म ना हो इसलिए क्या होता है, किसी हिरन के साइज छोटा है, किसी का बड़ा है। अब अगर जंगल में कोई ऐसा कोई चेंज आता है कि घासों का साइज ऊंचा हो जाए, तो जो लंबे हिरन है वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर जो छोटे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो प्रजाति फिर भी अस्तित्व में रह सकती है। लेकिन ऑल लैंगिक जनन में क्या होता है, क्योंकि वो समरूप होते हैं और अपने माँ बाप जैसे होते हैं, तो इसलिए क्या है कि पर्यावरण के अंदर कोई भी जो चेंज होता है वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है किन जीवों द्वारा अपनाया जाता है, तो बेसिकली ये प्रोसेस जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के द्वारा अपनाया जाता है। एंड फाइनल पॉइंट जो इसका हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई देखो जीव, ये जब हमें रैपिड रिप्रोडक्शन करना है यानी कि संख्या अधिक मात्रा में बढ़ानी है, तो उस केस में ये क्या होता है, काफ़ी बेहतर होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया है आपने देखा होगा कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में इनकी संख्या लाखों में हो जाती है। तो ये जो संख्या लाखों में हो रही है वो कैसे हो रही है, तो बेसिकली वो जो है अलैंगिक जनन कर रहे हैं, इसीलिए क्या है कि अपनी संख्याओं को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। एक और पॉइंट कह सकते हो कि इनकी जो जीवन काल होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया। समझ में आया दोस्तों? तो अब हम बात करने वाले हैं लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है भाई, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई देखो इसमें मम्मी पापा वाला कंसेप्ट होता है। यानी अभी हमने बात करी थी कि सिर्फ सिंगल पेरेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो है जैसे आप लोग हो तो आपकी माँ भी है और आपके पिता भी हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, एक मदर और एक फादर। दूसरी बात करें हम इसमें, तो इसमें 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। युग्मक क्या होता है उसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी बात अगर मैं करूं तो भाई इसमें जो बच्चे होते हैं वो समान होते हैं लेकिन समरूप नहीं होते, यानी कि दे आर सिमिलर, ठीक है, बट नॉट सेम। यानी कि देखो तुम्हारी भी 2 आंखें हैं, तुम्हारे माँ बाप की भी 2 आंखें हैं, हो सकता है आँख थोड़ी सी मैच कर रही हो या फेस की कटिंग मैच कर रही हो, बट इट डजंट मीन कि जैसे तुम्हारी मम्मी या जैसे तुम्हारे पापा दिखते हैं वैसे ही तुम भी दिखो, ठीक है। यानी देखो यहाँ पे जो बाप बेटे हैं, ठीक है, दोनों जवान हैं, तो क्या इन दोनों की शक्ल सेम है? अब ये फिल्म तो चल नहीं रही बॉलीवुड की कि सलमान खान का बेटा सलमान खान ही दिखेगा, ठीक है। इन रियलिटी क्या होता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस तो देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस है क्या ये हमारे लिए अच्छे हैं या हमारे लिए बुरे हैं? तो भाई सिंपल सा समझो आप कि देखो कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था हिरन वाला, तो हिरन वाले केस में मैंने कहा था कि असेक्सुअल में हम सारे के सारे सेम होने वाले थे। तो सेम का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता था उसका क्या होता, उसका सबके ऊपर सेम इम्पैक्ट पड़ता, और हो सकता है कि अगर फेवरेबल हो तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और अनफेवरेबल होता तो क्या होता, वो प्रजाति पूरी तरह से क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि जब देखो आप अपने आप को देखो, अपने फ्रेंड्स को देखो, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी इम्यूनिटी अलग है, हाइट अलग है, वेरिएशन है आप लोगों में। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग किसके द्वारा इस दुनिया में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन द्वारा। अब यहाँ पर जो है सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों है, कितना वेरिएशन देखने को मिलता क्यों है? तो बेसिकली आपको पता होगा क्लास 9 में पढ़ा, हमारी जो सबसे बेसिक इकाई है वो क्या है, सेल, ठीक है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, पता होगा, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी होता है एक डीएनए, ठीक है, और डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका, और ये हो गया अपना केंद्रक, और ये हो गया अपना डीएनए। तो डीएनए रहता है, क्रोमोसोम्स को जो है गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है गुणसूत्र, तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो आपका डीएनए होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई देखो अगर मदर है, ठीक है, तो इसका अपना डीएनए होगा, और फादर है तो इनका अपना डीएनए होगा, ठीक है। तो अब भाई ये दोनों डीएनए मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यू डीएनए बनेगा उसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ना, क्योंकि यहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है, यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड हो रही है, तो 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है।
हाँ प्रजाति सेम है तो बाकी चीज़ें सेम होंगी, बट डीएनए के अंदर थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। तो ये जो नया डीएनए बनेगा ये एग्जैक्टली इसकी कॉपी नहीं होगा, बल्कि इस कॉपी के अंदर थोड़े बहुत एरर होंगे, ठीक है। तो ये जो एरर होंगे इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता है। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की कि भाई ये करता कौन है, तो भाई देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आमतौर पे मल्टी सेलुलर या हायर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या जो जानवर हो गए जंगलों में रहने वाले, तो ये सारे के सारे जो रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा करते हैं। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है, तो भाई आमतौर पे इनका जीवन काल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्शन की दर है वो काफ़ी कम होती है। समझ में आया? होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।